वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 रिगार्डिंग द ऑक्साइड एसिड्स ऑफ द बोरोन। सर 4 एसिड्स हैं, उनके फॉर्मूले मांगे हैं। सर लड़का 4 एसिड्स के फॉर्मूले मांग रहा है। ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड एंड टेट्राबोरिक एसिड। सर चारों एसिड्स के फॉर्मूले लिखना शुरू करिएगा। सर ऑक्साइड एसिड्स ऑफ बोरोन में सर 4 एसिड्स के फॉर्मूले मांग रहा है आपसे। सर ऑक्साइड एसिड्स ऑफ बोरोन में 4 एसिड्स के फॉर्मूले मांगे जा रहे हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सर ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला सर दुनिया जानती है, H3BO3। सर मेटाबोरिक एसिड HBO2 बच्चों। सर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पायरोबोरिक एसिड, दैट इज H6B4O9, that is pyroboric acid. And now we have tetraboric acid, that is H2B4O7। आशा करता हूं आप सभी को ये फॉर्मूले पहले से आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान था, दैट इज हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड और टेट्राबोरिक एसिड का फॉर्मूला देना है हमें। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरोन फैमिली। सर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास 5 रिएक्शन है वो मांगी गई हैं। 5 रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स मांगे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये। इसमें से कुछ रिएक्शन एनसीईआरटी में भी है और कुछ रिएक्शन आपको कॉम्पिटिटिवली याद करनी है बच्चों। आइएगा शुरू करते हैं। सर BF3 प्लस वाटर, सर ये केमिकल बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन हमारा केमिकल बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। BF3 प्लस वाटर। सर क्या बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है? यस। क्या बोरोन के पास वैकेंट 2p ऑर्बिटल है? यस। सर बोरोन अपने वैकेंट 2p ऑर्बिटल में वाटर का लोन पेयर ले लेगा। सर जब वो वाटर का लोन पेयर ले लेगा तो सर लोन पेयर वाटर का अटैक मारेगा, F माइनस लीव करेगा। सर लोन पेयर वाटर का अटैक मारेगा, F माइनस लीव करेगा। कुछ इस तरीके से सिस्टम बन जाएगा सर। BF3 वाटर ने अटैक मार दिया, O पे प्लस B पे माइनस, F माइनस जाएगा, जाते जाते वाटर का H प्लस ले जाएगा। सर हमारे पास ऐसे बन जाएगा BF2OH प्लस HF। सर फर्दर 2 पानी और अटैक मारेंगे, सर हमें मिल जाएगा BOH होल थ्राइस प्लस 2 HF और मिलेंगे सर हमें। यानी कि बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, हमारे पास टोटल BF3 के अंदर कितने पानी ने अटैक मारा? सर BF3 के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ने अटैक मारा? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ने। क्या बनाया सर? BOH होल थ्राइस प्लस HF, 3 HF आ गए सर। वेरी गुड। लेकिन सर गेम क्या होता है, ये जो बनने वाला HF है ये BF3 से रिएक्ट दोबारा कर जाता है अनरिएक्टेड BF3 से, और सर हमें मिलता है HBF4 फ्लूरोबोरिक एसिड। HBF4 दैट इज फ्लूरोबोरिक एसिड। सर 3 HF बने थे, इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली इक्वेशन में ऐड कर दूंगा। सर फाइनल आंसर आएगा 4BF3 प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल गिविंग, जल्दी बोलो बच्चों, BOH होल थ्राइस प्लस सर 3HBF4। यानी कि आउट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ BF3 ओनली 1 मॉलिक्यूल अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। सर हाइड्रोलिसिस केवल एक ही मॉलिक्यूल का होगा। ओके सर, इसीलिए यह भी कहा जाता है कि BF3 अंडरगोज पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। सर ऐसा भी कहा जाता है कि BF3 अंडरगोज पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है सर, तो आंसर क्या बना बच्चों? आंसर बना H3BO3 along with HBF4। ओके सर, प्रिपरेशन तो हुई है लेकिन साथ में HBF4 भी बना है, इसलिए वो कहता है BCl3 का हाइड्रोलिसिस कर दो। सर BF3 अंडरगोज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, BCl3 अंडरगोज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। बोलो 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 मेरे साथ बोलो, BF3 अंडरगोज पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, BCl3 अंडरगोज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। सर पानी आएगा, पानी के आने से हम लोगों को आंसर जो मिलेगा दैट इज H3BO3 प्लस HCl। तो सर ये ऑर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन है, बोरोन ट्राइहेलाइड्स का हाइड्रोलाइसिस कर दो। वेरी गुड। सर B2H6, सर डाइबोरेन कहते हैं इसे। सर डाइबोरेन का हाइड्रोलाइसिस, सर बहुत ही कम एलिमेंट्स है जिनके हाइड्राइड्स हाइड्रोलिसिस में जाते हैं। सर देयर आर वेरी फ्यू कंपाउंड्स जिनके हाइड्राइड्स हाइड्रोलिसिस में जाते हैं, रिएक्शन करते हैं। सर उनमें से B2H6 है, SiH4 है।
CH4 वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, SiH4 करता है सर, यहाँ B2H6 करता है। क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे मेरी जान बनती है H3BO3 प्लस हाइड्रोजन गैस। सर H3BO3 के साथ हाइड्रोजन गैस बनती है, बैलेंस करना है तो 2 H3BO3 बना लीजिए बच्चों, 2 H3BO3 बना लीजिए, क्योंकि 2 बोरोन है ना। ठीक है सर, पानी कितने लग जाएंगे सर, पानी लग जाएंगे बच्चों 6 पानी। ओके, हाइड्रोजन कितने आ गए लेफ्ट हैंड साइड, सर लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन आ गए हमारे पास 18 में से 6 चले गए सर, 12 हाइड्रोजन आ जाएंगे सर, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन आ जाएंगे सर, प्लस 12 हाइड्रोजन। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, 6 हाइड्रोजन आएंगे ना सर, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन बच्चों, सर 6 2 12 और 6 18 और वहां पे भी 18 है। ठीक है सर बच्चों, रिएक्शन समझ में आ गया नहीं आ गया सभी को, आ गया सर हमें रिएक्शन समझ में। सर डाइबोरेन में वाटर डालेंगे, हाइड्रोलिसिस होगा और हाइड्रोजन बनेगी। सर बोरोन ट्राइक्लोराइड में भी वाटर डालेंगे, हाइड्रोलिसिस होगा। सर नेक्स्ट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, हमने बोरैक्स में HCl डाला है। सर जब आप बोरैक्स में HCl डालेंगे तो आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में बताया गया था, बोरैक्स वाले लेक्चर में, सर बोरैक्स में जो 4 बोरोन है वो 4 H3BO3 बना लेते हैं। सर सोडियम जो है वो NaCl बना लेगा। सर ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाती है। सर 12 हाइड्रोजन में से सर 2 तो HCl देगा और 5 पानी देगा। ओके सर, ये भी H3BO3 का प्रिपरेशन है, दैट इज एसिडिफाइंग बोरैक्स। बोलो मेरे साथ, एसिडिफाइंग बोरैक्स। सर ये कॉल्मेनाइट आ गया, Ca2B6O11 आ गया सर, वाटर और SO2 डाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टेस्ट सीरीज में हमेशा आती है आपके। सर जब आप Ca2B6O11 में SO2 पास करेंगे, सर जब आप Ca2B6O11 में SO2 पास करेंगे तो आप लोगों को सर कैल्शियम बाइसल्फाइड मिलता है। सर जी क्या मिलता है यहाँ पे, कैल्शियम बाइसल्फाइड, CaHSO3 होल ट्वाइस। सर कितने कैल्शियम है लेफ्ट हैंड साइड, 2, तो 2 कैल्शियम बाइसल्फाइड मिल जाएंगे सर। ओके, सल्फर कितने लग गए सर राइट हैंड साइड में, 4 SO2 आ गई सर, और साथ में बनता है बच्चों H4B6 या डायरेक्टली मैं वो बना लेता हूँ H3BO3। बच्चों कैल्शियम बाइसल्फाइड के साथ में बनता है H3BO3। फाइनली ऑर्थोबोरिक एसिड मिल जाता है सर, ऑर्थोबोरिक एसिड मिल जाता है सर। फाइनली कितने बोरोन है सर, 6, तो 6 H3BO3 मिल जाते हैं बच्चों। 6 H3BO3 के लिए सर 11 वाटर आ गए हैं यहाँ। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी रिएक्शन एग्जामिनर ने H3BO3 की प्रिपरेशन की मांग ली। सर पहले वाला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है सर, बिकॉज H3BO3 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सर। सर यहाँ पे नॉर्मल हाइड्रोलिसिस है सर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाइबोरेन, सर बहुत कम एलिमेंट्स है जिनके हाइड्राइड्स हाइड्रोलिसिस में जाते हैं सर, ये सभी को रट गया अब, ये लास्ट वाली क्लास में भी कराया था, आज भी कराया है। बोरैक्स एसिडिफाइंग H3BO3 सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम कॉल्मेनाइट। कॉल्मेनाइट से भी सर H3BO3 बनता है बच्चों। तो ये 5 रिएक्शन है, अच्छे से नोट करिएगा। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, H3BO3 के बारे में ट्रू एंड फॉल्स की स्टेटमेंट पूछी गई है सर। सर H3BO3 इज अ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, टिक करना है बच्चों। लुईस एसिड, आर्हेनियस एसिड, ब्राउनस्टेड लॉरी, इट्स मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। सर इट्स पीके। सर HNO3, H2CO3, H3BO3, H2SO4 और HClO4 का एसिडिटी मांगा है सर, एसिडिटी ऑर्डर। आइएगा बच्चों, सर पहले पॉइंट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सर सभी जानते हैं कि H3BO3, सर H3BO3 के बारे में अगर बातें करेंगे तो पहला पॉइंट सर BOH होल थ्राइस, सर दैट इज अ लुईस एसिड। सर ये अपना H+ नहीं देता है बच्चों, याद रखिएगा। सर H3BO3 डज नॉट डोनेट अ प्रोटोन, ऑल्दो प्रोटोन सॉल्यूशन में प्रेजेंट जरूर होगा, लेकिन वो H3BO3 ने डोनेट नहीं किया है सर। Hence it does not act as protonic acid, rather it accepts pair of electron from the water molecule of the solvent, water molecule से accept करेगा सर। rather it accepts a pair of electron from the water molecule, इसलिए लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा सर। it does not act as protonic acid, rather it acts as a Lewis acid। कैसे बच्चों, सर बोरोन में वैकेंट 2p ऑर्बिटल है सर, वैकेंट 2p ऑर्बिटल में बोरोन अपना लोन पेयर ले लेगा OH का सर, BOH होल 4 माइनस बन जाएगा और सर H+ दे देगा सिस्टम में। ओके, तो बच्चों पहली बात ये लुईस एसिड आ गया।
ठीक है सर। सर लुईस एसिड के बाद एक और बात आ जाती है, हमारे पास सिस्टम में ये वीक एसिड है सर, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है सर। हमारा जो Ka है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -9.25, यानी कि बच्चों पीके जो हमारा आ गया दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9.25 सर। ये पीके है हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड का सर। पीके इतना ज्यादा होने का मतलब वीक एसिड है सर ये। तो बच्चों वीक एसिड पता लग गया, लुईस एसिड पता लग गया, और केवल एक ही H+ सिस्टम में दे रहा है सर, अपना नहीं दे रहा है, इसलिए इसको लुईस एसिड बोला जा रहा है सर। मोनोबेसिक भी है। तो सर ये 3 स्टेटमेंट तो आईआईटी का पेट है, आईआईटी और नीट का, वीक, मोनोबेसिक, लुईस एसिड। ठीक है सर। सर दूसरी कहानी सुनिएगा इसके बारे में। सर दूसरी कहानी ये कही जाती है कि जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम है सर, जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम है तो हमारे पास सॉल्यूशन में BOH होल थ्राइस और BOH होल 4 माइनस जैसे स्पीशीज रहते हैं सर। ओके ठीक है सर। लेकिन हायर कॉन्सेंट्रेशन पे सर पॉलीमरिक स्पीशीज देखे गए हैं सर। हाई कॉन्सेंट्रेशन पे पॉलीमरिक स्पीशीज देखे गए हैं सॉल्यूशन में सर। कैसे सर? H3BO3 के 3 मॉलिक्यूल सर, H3BO3 के 3 मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का सिस्टम जनरेट कर देते हैं कि हमारे पास H3O+ आ जाता है, एक पानी निकल जाता है, और B3O3OH होल 4 माइनस बन जाता है सर। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया टेस्ट सीरीज में, B3O3OH माइनस सर, इस तरीके का स्पीशीज बनता है बच्चों, B3O3OH होल 4 माइनस। ओके सर, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम का जो पीके देखा गया है सर, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम का जो पीके देखा गया है अप्रोक्सीमेटली 6.85 देखा गया है बच्चों। यानी कि सर जब हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना ये पॉलीमरिक वाला, तो सर एसिडिटी हल्की सी बढ़ी हुई नजर आई है। नॉर्मल वाटर के अंदर सर यही स्पीशीज रहते हैं, कौन कौन से? H3BO3, BOH होल 4 माइनस। ठीक है सर, ठीक है सर। स्ट्रक्चर की बात करेंगे बच्चों, किसका स्ट्रक्चर? सर ये जो पॉलीमरिक स्पीशीज आया है B3O3OH होल 4, B3O3OH होल 4 माइनस सर, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे बच्चों। आइएगा जरा ध्यान से, तो स्ट्रक्चर देखिएगा सर। स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से बेंजीन के तरीके से सर 6 मेंबर्ड रिंग है, BOB BOB BOB। ये समझ में आ गया? आ गया सर। सर बी पे एक नॉर्मल OH है, एक नॉर्मल OH है, एक नॉर्मल OH है सर। ये हो गया B3O3। क्या बन गया बच्चों? ध्यान से देखिएगा सभी। सर ये बन गया B3, ओके, O3, ओके सर, OH ये आ गया माइनस, OH होल 4 माइनस सर। ये स्पीशीज नजर आ रहा है सभी को? आ रहा है सर हमें समझ में पूरा स्पीशीज? तो बच्चों पॉलीमरिक स्पीशीज बन गया है हमारा सर। हाई कॉन्सेंट्रेशन पे पॉलीमरिक स्पीशीज बना है, एसिडिटी बढ़ी हुई नजर आ रही है, 6.85 आ गया सर पीके। और सर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मिला है BOB BOB BOB, OH 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 नॉर्मल। अब एक OH माइनस आ गया, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर सर ये ट्रायंगुलर प्लेनर यूनिट हो गई, ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर यूनिट हो गई, और ये टेट्राहेड्रल यूनिट हो गई सर जी। ओके बच्चों, समझ में आया सभी को? आ गया सर। सर एसिडिटी, लुईस एसिडिटी सर, लुईस एसिडिटी सर पीके 9.25। आपको अगर H3BO3 का पीके मांगेगा तो आप 9.25 देंगे, 6.85 नहीं देंगे। वो तभी देंगे जब वो आपको छेड़ेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वो स्पीशीज बताओ जो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे बनता है और हमें पीके बताइए, तभी बताना है आपको, अदरवाइज 9.25 देना है सर। ठीक है सर। सर हमारे पास आ गया वीक सर, वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड सर, वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड, पीके हमने 9.25 बता दिया। अब सर हमें एसिडिटी ऑर्डर देना है बच्चों। तो एसिडिटी ऑर्डर सर आप लोगों को पीके पता होना चाहिए सर। बोरोन और कार्बन के ऑक्साई एसिड में सर कार्बन राइट हैंड साइड में है, नाइट्रोजन और भी राइट हैंड साइड में है सर। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बच्चों, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में,
सर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। सर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बढ़ जाने से एसिडिटी बढ़ती है सर जी। क्या बढ़ती है बच्चों? एसिडिटी। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है टेस्ट सीरीज में, B2O3, CO2 और N2O5 में एसिडिटी ऑर्डर। सर दैट इज द एसिडिटी ऑर्डर। As we move from left to right in a period, non-metallic character increases, उनकी बनाई गई ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होती हैं सर। ओके सर, सिमिलरली N2O5 का ऑक्साइड एसिड है HNO3, CO2 का है सर H2CO3 और B2O3 का है सर H3BO3। सर ये ऑर्डर हो गया एसिडिटी का भी। अब सर दुनिया जानती है कि H2SO4 HNO3 से स्ट्रॉन्ग है और इनका भी बाप है HClO4 दैट इज पर क्लोरिक एसिड। तो सर ये आंसर आ गया एसिडिटी के ऑर्डर का। तो बच्चों पांचों स्टेटमेंट्स हमारी क्लियर हो गई हैं। आपको ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में ये पांचों बातें मालूम है। वो कार्बोनिक एसिड से वीक रहेगा, वेरी गुड। उसका पीके 9.25 रहेगा, मोनोबेसिक है, एक ही H+ दे रहा है, लुईस है, अपना नहीं दे रहा है, पानी का दिलवा रहा है। सर वीक एसिड है क्योंकि इक्विलिब्रियम हाईली बैकवर्ड है सर। ओके सर ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से नोट करिएगा। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, boric acid acts as strong acid in the presence of cis diols. Explain. सर H3BO3 जब डिसोसिएट करता है BOH होल थ्राइस, पानी में जब डिसोसिएट करता है बच्चों तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है और सर हमको मिलता है BOH माइनस BOH होल 4 माइनस प्लस H+। सर किसी तरीके से अगर मैं रिएक्शन के प्रोडक्ट को अगर मैं फर्दर रिएक्ट करा दूं तो सर ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड हो जाएगा। बच्चों मेन मकसद है इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड करने का। सर फॉरवर्ड करने के लिए लड़का क्या कहता है? सर हमारे पास BOH, OH, OH और OH, ये जो हमारा इंटरमीडिएट है BOH होल 4 माइनस, इसको सर हम रिएक्ट करा देते हैं सिस डायोल्स के साथ। सर कार्बन एटम OH OH सेम साइड होने जरूरी है सर। सर सेम साइड OH OH होने जरूरी है। सर हमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। सर एक ये वाला OH OH देगा, ये भी OH OH देगा। सर बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बच्चों। सर बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। आंसर देखिएगा, बी पे OH OH नेगेटिव चार्ज, सर OOCC समथिंग 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 समथिंग। बच्चों देख पा रहे हो सभी? यस सर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये चिलेट फॉर्मेशन हो गया सर। क्या हो गया बच्चों? ये चिलेट फॉर्मेशन। सर फर्दर भी रिएक्ट होगा सर। सर जो राइट साइड वाले OH OH बचे हैं सर वो दोबारा से सिस डायोल ले लेंगे। सर जो राइट साइड वाले OH OH बचे हैं बच्चों वो सिस डायोल बना लेंगे वो भी। आंसर देखिएगा, BOC COB समथिंग समथिंग, सर BOBOC। ओके सर इस तरीके का चिलेट बन गया बच्चों हमारा। बी पे माइनस आ गया, बड़े ध्यान से देखिएगा सर। बच्चों बी पे माइनस आ गया, बड़े ध्यान से देखिएगा। सर हमारे पास सिस्टम में ये चिलेट बनने के कारण रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाती है सर। ये जो स्पीशीज बनता है ये चिलेट बना लेता है सर। किससे रिएक्ट करके बच्चों? सर ये चिलेट बना लेता है, रिएक्शन करता है सिस डायोल के साथ। चिलेट यानी कि साइक्लिक रिंग वाला कंपाउंड। सर जिस वजह से हमारा ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा बच्चों, हाईली फॉरवर्ड होने के कारण H+ ज्यादा मिलेगा। सर रिएक्शन फुल्ली फॉरवर्ड है, लड़का H+ पूरा दे रहा है। सर रिएक्शन फुल्ली फॉरवर्ड है, लड़का H+ पूरा दे रहा है। ओके सर हमें गेम समझ में आ गया है। सर गेम क्या है? सर गेम ये है कि अगर हमारे पास कोई वीक एसिड होता है, सर हमारे पास कोई वीक एसिड होता है और हम उसे NaOH से टाइट्रेशन कराते हैं उसकी। बच्चों वीक एसिड टाइट्रेटेड विद NaOH, क्या आप मुझे बता सकते हो एंड पॉइंट जो आएगा, जो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, उसका अप्रोक्सीमेटली पीएच का रेंज कितना होगा? एनीवन? सर वीक एसिड का NaOH के साथ रिएक्शन, सर हमारे पास पीएच रेंज कितनी आएगी एंड पॉइंट की? बता सकते हैं सर? कोई भी वीक एसिड मान लो। सर वीक एसिड मान लो CH3COONA, CH3COOH। सर वो रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। सर इक्विवेलेंस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारा सॉल्ट बनेगा
और पानी बनेगा सर। सर इक्विवेलेंस पॉइंट पे बनने वाले सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है सर। सर ये सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट नहीं है सर, इसमें एनाइन का हाइड्रोलाइसिस होता है सर। ओके सर, एनाइन का हाइड्रोलाइसिस होता है और हाइड्रोलाइसिस के कारण सिस्टम बेसिक आ जाता है सर जी। सर सिस्टम बेसिक आ जाता है सर। पीएच रेंज चली जाती है 9 से 11 के बीच में सर। पीएच रेंज चली जाती है 9 से 11 के बीच में। ये वीक एसिड की अपनी प्रॉपर्टी है सर। सर देखा क्या जा रहा है कि ऑर्थोबोरिक एसिड को NaOH के साथ टाइट्रेशन आसानी से करा दिया गया इन प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थिलीन। सर बेसिकली हुआ क्या कि H3BO3 सर हमारी सिस डायोल्स की प्रेजेंस में एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एक्ट करने लग गया। कैसे एक्ट करने लग गया बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सर एग्जांपल क्या है कंपाउंड के? बच्चों सिस डायोल के जो एग्जांपल लिए जाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल लिए जाते हैं, जैसे कि सर एग्जांपल लिया जाता है हमारे पास सर मैनिटोल लिया जाता है सर। ये आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर प्रैक्टिस कराई जाएगी। मैनिटोल लिया जाता है सर। ग्लिसरॉल लिया जाता है सर जी। सर ग्लिसरॉल, मैनिटोल, इस तरीके की शुगर्स ली जाती हैं जिनके अंदर लड़का चिलेट बना ले सर। जिनके अंदर लड़का क्या बना ले बच्चों? चिलेट बना ले। दोबारा से कैटेकॉल लिया जाता है। वेरी गुड, कैटेकॉल भी लिया जाता है बच्चों। तो ये था बोरिक एसिड के बारे में, उसका स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाना इन प्रेजेंस ऑफ पॉली हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन। सर H3BO3 and BOH whole 4 minus boron oxygen bond strength. सर BF3 and BF4 minus boron fluorine bond strength. आइए बच्चों, द कॉन्सेप्ट इज बैक बॉन्डिंग। सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है बोरोन फैमिली का। सर बोरोन ये कह रहा है कि अगर मैं 3 बॉन्ड बनाता हूं सर जी, अगर मैं 3 बॉन्ड बनाता हूं फ्लोरीन के साथ, तो मेरे पास एक वैकेंट 2p ऑर्बिटल आ जाता है सर। सर इस वैकेंट 2p ऑर्बिटल के साथ मैं साथ वाले स्पीशीज का लोन पेयर डीलोकलाइज करवा लेता हूं सर। सर फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है वो मेरे साथ डीलोकलाइज कर जाएगा सर। वेरी गुड बच्चों। because of the delocalization of the lone pair of the fluorine into the vacant 2p orbital of boron, because of the delocalization of the lone pair of the fluorine into the vacant 2p orbital of boron, sir boron fluorine develops double bond character, back bonding, resonance, कुछ भी कह लीजिए सर, ये तीनों बातें एक ही हैं। सर फ्लोरीन पे लोन पेयर है बच्चों। फ्लोरीन पे क्या है बच्चों? लोन पेयर। सर उसका p ऑर्बिटल हमारे बोरोन के साथ डीलोकलाइज कर जाएगा। इस तरीके से दिखाया जा रहा है बच्चों आप लोगों को। तो तीनों फ्लोरीन अपने लोन पेयर के साथ बोरोन के साथ डीलोकलाइज कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। सर बैक बॉन्डिंग से क्या होता है? सर बैक बॉन्डिंग से डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है बच्चों? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने से सर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है बच्चों। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी सर। ओके तो सर बीएफ बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो किसके अंदर ज्यादा है बच्चों? सर ज्यादा है ये BF3 के अंदर, बिकॉज ऑफ दी डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सर BF4 माइनस में नहीं है। सर BF4 माइनस में बैक बॉन्डिंग नहीं है, नो बैक बॉन्डिंग। रीजन बताइए बच्चों, नो बैक बॉन्डिंग का रीजन बताइए। सर नो बैक बॉन्डिंग का रीजन ये है कि बोरोन ने अपने 2p ऑर्बिटल में सर F माइनस का इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया है। सर हमारे पास कोई वैकेंट 2p ऑर्बिटल नहीं है। सर फाइनली वी हैव BF4 माइनस, नो वैकेंट 2p ऑर्बिटल। सर सिमिलर क्वेश्चन है H3BO3 और BOH होल 4 माइनस पे। सर सेम क्वेश्चन है वो वाला भी। कैसे बच्चों? BOH सर ऑक्सीजन का लोन पेयर सर बोरोन के वैकेंट 2p ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइज करेगा, लेकिन जब उसने OH माइनस एक्सेप्ट कर लिया है वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया है सर। नो बैक बॉन्डिंग, बोलो मेरे साथ साथ, नो बैक बॉन्डिंग, हेयर बैक बॉन्डिंग, यानी कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है किसकी? बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड की। बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन था बच्चों ये, सभी को, पूरे देश में सभी को आता है ये क्वेश्चन। मेरे को रिवाइज कराना था, मैंने आप लोगों को रिवाइज करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे बच्चों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर के बाद क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। H3BO3 को हीट किया गया है सर। सर जब H3BO3 को हम हीट करते हैं लोअर टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड,
सर जब हम H3BO3 को हीट करते हैं बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, तो हम लोगों के पास जो एसिड आता है दैट इज HBO2, इसे बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 1 यही था कि मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज HBO2। सर HBO2 को फर्दर हीट करते हैं हम 160 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। सर HBO2 को फर्दर हीट करेंगे 160 डिग्री के अराउंड, आप लोगों को मिलेगा H2B4O7, दैट इज टेट्राबोरिक एसिड। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी गिवन है ये। सर जब टेट्राबोरिक एसिड को फर्दर हीट करोगे वाटर लूज कर देगा सर वो B2O3 बना देगा, बोरिक एसिड एनाइड्राइड, बोरोन सेस्की ऑक्साइड, बोरिक एसिड एनाइड्राइड, बोरोन सेस्की ऑक्साइड, B2O3। सर B2O3 में मैग्नीशियम डाला जाता है बच्चों, तो मैग्नीशियम बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सर ऑक्सीजन ले लेता है और बोरोन बना देता है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ द बोरोन। सर ये बोरोन का प्रिपरेशन है बच्चों। आपने B2O3 अगर बना लिया तो B2O3 में आप मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डाल दो, सोडियम डाल दो, पोटाशियम डाल दो, मैग्नीशियम डाल दो। ओके सर, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सर क्या क्या डाल सकते हो? सोडियम डाल सकते हो, पोटाशियम डाल सकते हो, मैग्नीशियम डाल सकते हो, एल्यूमिनियम डाल सकते हो। ये सब सर बोरोन सेस्की ऑक्साइड की ऑक्सीजन ले जाएंगे, दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली। तो सर ये तो बना लेंगे अपनी अपनी ऑक्साइड, और सर बोरोन बना देंगे साथ में। क्या बना देंगे बच्चों? बोरोन। सर बोरोन Bi3 की हीटिंग से भी बनता है, इसे पायरोलाइसिस कहते हैं सर, पायरोलाइसिस ऑफ Bi3। सर Bi3 को अगर आप हीट कर देंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे देंगे, तो आपको बोरोन और आयोडीन मिल जाता है सर, आपको बोरोन और आयोडीन मिल जाता है सर। तो सर इसका मतलब ये बोरोन ही है जो Bi3 की हीटिंग से बन रहा है। ओके सर, आप BBr3 में हाइड्रोजन डाल दीजिए, हाईली प्योर बोरोन बनाने का मेथड है। सर अगर आपने BBr3 में हाइड्रोजन डाल दिया, बोरोन ट्राइब्रोमाइड में हाइड्रोजन डाल दिया, सर HBr बन जाएगा और साथ में बोरोन बन जाएगा। सर बोरोन बन जाएगा, 6 HBr आ जाएंगे सर आपके पास। क्या आ जाएंगे बच्चों? 6 HBr आ जाएंगे सर जी। तो आपके पास बोरोन बनाने का मेथड भी आ गया आपको। पहले B2O3 बनाइए सर, B2O3 के बाद आप उसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डाल दीजिए, सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। सर वो उसकी ऑक्सीजन खा जाएंगे और बोरोन को बाहर फेंक देंगे। सर Bi3 का पायरोलिसिस कर दो या BBr3 में आप हाइड्रोजन डाल दो, ये सब बोरोन बनाने के मेथड है बच्चों, सब बोरोन बनाने के मेथड है। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूरा हो गया है। We have question number 7 regarding the preparation of the boron from borax and the preparation of boron from colmanite. सर कॉल्मेनाइट और बोरैक्स से बोरोन का प्रिपरेशन मांगा है बच्चों। आइएगा शुरू करेंगे आंसर में। सर अगर हमारे पास बोरैक्स आ जाता है बच्चों, क्या आ जाता है डार्लिंग हमारे पास? बोरैक्स, Na2B4O7.10H2 या Na2B4O7 लिख लो, सोडियम टेट्राबोरेट, रिएक्शन इसी ने करनी है। सर इसके अंदर HCl डालिए या H2SO4 डालिए, आज ही रिएक्शन कराई है हमने। सर ये H3BO3 बना देता है, वेरी गुड। सर मैं स्कीम बता रहा हूँ, रिएक्शन आप सब लोगों को आती है। सर ऑर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन है। सर ऑर्थोबोरिक एसिड में स्ट्रॉन्ग हीट डालिए, बच्चों सभी को मालूम है, पहले मेटाबोरिक एसिड, फिर टेट्राबोरिक एसिड, एंड फाइनली यू हैव B2O3। ठीक है सर जी। सर B2O3 के अंदर आप डाल दीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव लड़के, पोटाशियम और सोडियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सर आपको बोरोन बन जाएगा, साथ में मेटल ऑक्साइड बन जाएगी सर। पोटाशियम की बने, सोडियम की बने, Na2O बने, K2O बने, MgO बने, वो छोड़ो, Al2O3 बने, लेकिन आपका बोरोन आ गया। सर दैट इज हाउ वी प्रिपेयर बोरैक्स से बोरोन। सर बोरैक्स से बोरोन। ओके सर दूसरा मेथड कॉल्मेनाइट से। सर कॉल्मेनाइट से Ca2B6O11। सर आप इसमें दो पाथवे चूज कर सकते हो, पाथवे नंबर 1, पाथवे नंबर 2। सर पाथवे नंबर 1 के अंदर आप इसमें SO2 डाल दो। सर आप लोगों ने आज ही रिएक्शन देखा है, अगर हम SO2 डाल देते हैं कॉल्मेनाइट में, सर कॉल्मेनाइट में अगर हम SO2 डाल देते हैं, हमारे पास कैल्शियम बाइसल्फाइड आ जाता है, साथ में हमारे पास H3BO3 आ जाता है बच्चों। फिर आप वही करिए जो करते आ रहे थे, H3BO3 को स्ट्रॉन्ग हीटिंग डालेंगे, B2O3 बनेगा। सर B2O3 में जब आप एल्यूमिनियम डालते हो तो बच्चों याद रखना क्रिस्टलाइन बोरोन बनता है। हल्का सा डेप्थ में चले गए,
सर आपके पास क्रिस्टलाइन बोरोन बनेगा सर जी। क्या बनेगा बच्चों? क्रिस्टलीन बोरोन, CrystalLine। सर यहां से क्रिस्टलाइन बोरोन बनता है, और जब आप इसके अंदर मैग्नीशियम डालते हो सर, Al2O3 तो साथ में बनेगी, आपको पता ही है। सर जब आप मैग्नीशियम डालते हो तो आप लोगों को सर एमोर्फस बोरोन मिलता है, कॉल्ड एज मॉइजन बोरोन। सर यहाँ पे आप लोगों को एमोर्फस बोरोन मिलता है बच्चों। कौन सा बोरोन मिलता है बच्चों? एमोर्फस बोरोन। सर एमोर्फस बोरोन मिलेगा Mg से, क्रिस्टलाइन बोरोन मिलेगा एल्यूमिनियम से। सर इसे मॉइजन बोरोन भी बोला जाता है। सर इसी को मॉइजन बोरोन भी बोला जाता है बच्चों। ठीक है सर जी। या फिर आप एक काम करिए सर, सेकेंड मेथड, सर कॉल्मेनाइट से आप बोरैक्स बना लो। सर आप कॉल्मेनाइट से बोरैक्स बना लो, क्या डालकर? Na2CO3 डालकर। सर CaCO3 का पीपीटी बन जाता है सर जी। Na2CO3 जब डालते हो CaCO3 का पीपीटी बन जाता है, बोरैक्स बन जाता है सर जी Na2B4O7, साथ में मदर लिकर में NaBO2 बचता है। सर बोरैक्स के अंदर कंटिन्यू कर लो, HCl या H2SO4 डाल लो, आप लोगों को H3BO3 मिल जाएगा। और उसके बाद H3BO3 के बाद हीट डाल के B2O3, और B2O3 के बाद सर मॉइजन बोरोन, क्रिस्टलाइन बोरोन, जो बनाना है बनाइए। सर ये पूरा स्कीम बना दी है मैंने कॉल्मेनाइट की। आपको अच्छा लगा होगा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आप लोगों का रिवीजन हो गया बहुत बढ़िया। अरे यस और नो जल्दी बताइएगा बच्चों। अरे बता दो भाई, बता दो। आ गया सर समझ में?